देखा रानी, देखा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, साफ़ सफाई अभियान शुरू है। और आज मैंने फ्रिज का बटन वो चला देते हैं ना, बहुत ज़्यादा आइस हो गई थी, तो बस उसी में लगी हूँ इसको खिसकाने में। और जब आलू प्याज वगैरह नीचे रखते हैं ना, तो नीचे तो वैसे भी सफाई नहीं हो पाती है, तो बस फिर मतलब बहुत ज़्यादा पानी निकला था, बहुत आइस हो गई थी। तो इस पूरा ये भरने के बाद भी मैंने डोरमेट जो किचन वाला था वो लगा दिया था, वो भी पूरा गीला होके पानी निकल रहा था। उसके बाद इतना पानी पूरा इकट्ठा हुआ था। तो सुबह सुबह ये काम सबसे पहले मैंने किया है, साफ़ कर दिया है। और उसके बाद लग गई हूँ खाने में। और बहुत सारे काम सोच रखे हैं, होता ही है ना, हर दिन का एक नया, मतलब जो काम तो होते ही होते हैं, कुछ हमारे नए काम भी होते हैं जो कि हम सोच के रखते हैं कि ये काम करना है हमें, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी दाल बना दी है मसूर की, और ताकि मतलब और काम जो मुझे करने हैं, ये कपड़े लगा दो तो वैसे भी एक काम ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से मौसम ख़राब रहा है तो कपड़े नहीं धुल पाई थी। तो सोफ़े के कवर मुझे धुलने थे। संडे को वैसे धुला था कपड़े, लेकिन कम धुले थे। उस दिन बारिश का मौसम था, तो मौसम बना हुआ था, ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे। तो 2 दिन बाद आज दिन मंगलवार है, और मैंने सारे सोफ़े के कवर, सारे धूप बढ़िया हुई है, और 2 दिन बाद ये धूप हुई है, तो सारे कपड़े लेके सब कुछ पहुंच गई हूँ छत में। और मेहंदी घोल रखी थी मैंने संडे के दिन मेहंदी घोली थी कि लगाऊंगी। और जब मौसम देखा इतना ज़्यादा ख़राब था, तो फिर मन ही नहीं किया कि मेहंदी वगैरह लगाऊं। मैंने कहा जान है तो जहान है। ठीक रहूँगी तो लगा लूँगी मेहंदी। तो मेहंदी 2 दिन रखी रही, संडे और मंडे। ट्यूसडे को जब धूप हुई है तब मैं मेहंदी लेके आई हूँ छत पे, और बाकी सब लोग चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे अकेले छत पे हूँ, अपना सारा काम निपटाते हुए। नीचे का निपटा के नहाना धोना, खाना पीना, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, ये सारे काम निपटा के ऊपर आके अपना वॉशिंग लगा के बस मेहंदी लगाई है। और उसके बाद कपड़े वगैरह सब ये धुलूँगी, और ऊपर से एक बड़ी सी पॉलीथीन लगा ली है। पॉलीथीन लगाने से ये होता है ना कि मेहंदी जो है सूखती नहीं है, नहीं सूख जाती है तो छुड़ाने में ना, धुलने में बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से पॉलीथीन लगाने पे थोड़ा सा गीला गीला सा बना रहता है। तो धूप है तो ठंडा तो नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने स्वेटर भी, बड़ी कड़ी धूप हुई है। जैसे बारिश वगैरह होनी होती है तो उससे पहले धूप अच्छी होती है, और जब मतलब हो जाती है उसके बाद भी धूप अच्छी होती है। यहाँ पे आदत खराब हो गई, वो अब ऊपर आके बैठ जाती। देखो धूप लग रही ना उसको। अच्छा, उसको धूप की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, वो तो है ही, उसको धूप की। देखा रानी, देखा। तो अभी हो गई है शाम, और यहीं पे हो रही है चाय, छत पे ही। दीपू ये देखो गई चाय बना के, आज दीक्षा लेके आई थी। आज मैंने चाय नहीं बनाई थी, मेरे बाल अभी तक मेहंदी लगाई थी ना, तो बाल धुले हैं, तो खुले ही हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह समेट के ये भी इधर लेटे अपना फ़ोन चला रहे हैं, चाय पीते हुए, नमकीन खाते हुए। तो बस ये देखिए, आधी चाय पी। तो बस मार्केट के लिए निकल दिए हैं, और कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी। होता ही है छोटी छोटी चीज़ें, तो जब इनके पास टाइम रहता है तो इनके साथ जाके ले आती हूँ, नहीं तो अकेले जाके ले आती हूँ। ये पेमेंट कर रहे थे, मैं बाहर निकल आई। ये देखिए दूल्हे बनते हैं तो ये वाली नोट पहनाई जाती है ना। तो कॉफ़ी लेनी थी, और एक और चीज़, कुछ चीज़ें बच्चों की लेनी थी। और ये स्वीट्स, मिठाई कितनी अच्छी लगती है ना, रंग बिरंगी कलर की रखी रहती है, वो ले लिया है। उसके बाद ये सेल जो आते हैं ना, ये इसका नंबर होता है, फ़ोन करके नंबर पूछा है क्योंकि देव को चाहिए था। और यहाँ पे कितनी तरह की घड़ियाँ लगी हैं, यहीं से मैं, जो मेरे घर में लगी हुई ये घड़ी ना, यहीं से लेके गई थी। और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो बस मिठाई लेके, बस पूजा, शाम का टाइम था, दीपक नहीं जला था, तो इसी का भोग लगा के तो पेमेंट आती है महीने की जो शुरुआत होती है, तो हम मिठाई वगैरह चढ़ा के कुछ पैसे वगैरह जैसे चढ़ाते हैं। ये मेरा मतलब नियम सिस्टम है, तो वही बस चढ़ाया है। और आगे में बच्चे, ये वाली मिठाई होती है बड़ा टाइम लगाते हैं, एक तरह के लड्डू हो या कोई एक तरह की मिठाई हो ना, उसमें फटाक से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे में तो सोचते हैं कौन सी लूँ, ये वाली लूँ, वो वाली लूँ, इस तरह करते करते ये लोग काफ़ी देव सबने सबसे बाद में लिया है। लो जल्दी भाई,
डिसाइड ही नहीं हो पाता कि कौन सी मिठाई ले। इतना टाइम लगता है मिठाई डिसाइड करने में कौन सी चाहिए। और आज खाने में बन रहा है बैगन आलू। तो जो कलौंजी जो भरने वाला बैगन बनता है वो मसाला डाल के बनाते हैं ना, उस तरह से बनाया है, वैसे सब्जी की तरह नहीं बनाया है। तो खाने में यही है। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप जैसे पूजा करते, उस दिन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप कौन कौन सी आरतियाँ करते हैं। 5 आरतियाँ करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो में ही बता देती हूँ। तो ये इसका सेल चाहिए था, ये मैजिक स्लेट सा है। तो देव पा के सेल इसमें लगा लिए हैं, लगा के शुरू कर दिए हैं इसमें बनाना कारीगरी। तो मैं बताने क्या जा रही थी, आरतियाँ जैसे एक मैं सबसे शुरुआत में गणेश भगवान की आरती, उसके बाद शंकर भगवान की, माता गौरा पार्वती की और विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, ये 5 आरतियाँ मैं पूजा करते वक्त करती हूँ। तो मैंने कहा चलो जो भी होता है, वैसे तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो आप कमेंट करते उसमें कर देती हूँ, और कई बार इस तरह से वीडियो में भी बता देती हूँ। एक कारपेट के लिए पूजा जी ने पूछा था, तो कारपेट बहुत पहले मैंने लिया था, तो इसलिए वो मुझे याद नहीं है कि कारपेट वो किस साइज़ का है। दाम भी भूल ही गई हूँ मैं कि कितने का था, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो याद भी नहीं है, सॉरी उसके लिए। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है, दूसरे दिन की मॉर्निंग। तो दूसरे दिन की मॉर्निंग के काम हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी रफली काट के इस चॉपर में डाल के बारीक काट लिया है। इसी में हरी मिर्च डाल दी थी, हरी मिर्च अलग से भी बारीक काट के कूट के डाल सकते हैं। और बहुत टेस्टी पराठे बनने वाले हैं पत्ता गोभी के, आज अलग स्टाइल में, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सुबह के साफ़ सफाई करके तैयारी करते करते थोड़ा उजाला हो गया, क्योंकि मुझे धनिया चाहिए थी। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा उजाला हो तब जाके धनिया ले आऊँ। तब तक मैं नीचे के जितने काम हो सके सब निपटाए हैं, सारी तैयारी कर ली है। तो बस यहाँ से फ्रेश धनिया लेके चलूँगी। और यहाँ पर मसाला इसमें ख़त्म हुआ था। तो वैसे तो ये आप ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं पत्ता गोभी को, नहीं तो मिक्सी में रोक के चलाएं, फिर रोकें, ऐसे करके भी मिक्सी में भी ग्रेट कर सकते हैं। तो आटा ले लिया है, आटे में पत्ता गोभी डाली है, इसमें आधी कटोरी मैदा डाला था और आधे के आधा 1/4 सूजी डाला था। उसके बाद हरा धनिया डाला है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, अजवाइन डाल दिया है। उसके बाद नमक डाल दिया है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है। और बस इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। तो थोड़ा सा क्या, आधा कटोरी डाल सकते हैं, और खट्टा नॉर्मल कैसा भी चलेगा। तो बस 4 चम्मच के करीब में मैंने डाला है। और इसके बाद अच्छे से मिला लेंगे। पत्ता गोभी पानी छोड़ता है ना, इसलिए इसमें पानी बहुत कम लगेगा, आप संभल के पानी डालिएगा, नहीं बाद में आटा बहुत गीला हो जाएगा। तो पहले मैंने खूब अच्छे से इसको मिलाया है हाथों से, फिर हल्का सा पानी डाल के इसमें टाइट सा आटा गूंद के थोड़ा सा रख देंगे। तो ये पराठे मतलब जल्दी भी बन जा रहे थे और टेस्टी भी। पत्ता गोभी की मैंने कहा, पत्ता गोभी पहले मैंने वैसे सिंपल खिलाई काफ़ी दिन इन लोग बच्चों को सबको, तो जब खा के बोर हो गए हैं तब इसकी अलग अलग रेसिपी बना के खिला रही हूँ, ताकि तब भी खाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें फ़ायदे वाली होती हैं और सीजन वाली चीज़ें हैं। तो कोशिश हमेशा रहती हूँ मैं खिलाऊं। तो इसको आप आटा सेट हो गया है, मैं इस बीच में अपना नहाना धोना सब कुछ करके आ गई हूँ, क्योंकि आप लोग को रूटीन तो मेरा पता ही, अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो जितनी भी होगी तैयारी करके बच्चों को स्कूल जाना है, तो फटाफट से इसको आप अपने शेप, मन चाहे शेप में बना सकते हैं, ट्राइंगल, इस तरह स्क्वायर, चौकोर, गोल, जैसे मर्जी है। लेकिन इसमें ऑयल लगा के अगर इस तरह से बनाएंगे तिकोना वाला, ये वाला, तो ये सॉफ्ट बनते हैं। सिर्फ इसका मतलब यही होता है, नहीं तो बनाने का तो गोल भी ना बहुत मोटे ना बहुत पतले, मीडियम में ही बनाते जाइए और सेकते जाइए, चाय के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी, ये मतलब चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे ये पराठे। तो बस यही बच्चों को नाश्ता दूंगी और टिफ़िन में भी यही पराठे लेकर जाएंगे। और देव को भी पसंद आए, क्योंकि देव को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, उसको भी ये पत्ता गोभी वाले पराठे पसंद आए थे। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, नहीं बनाया है तो सब चले गए, कोई भी नहीं है घर में, सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा घर एकदम शांत। जब सब चले जाते एकदम शांत। मैं भी नाश्ता वास्ता खा पी के फुर्सत हो गई हूँ और हाथ में नींबू घिस रही हूँ। कल जब मेहंदी लगा रही थी, ग्लव्स लगा के मैं लगा रही थी, लेकिन ग्लव्स लगा के बन नहीं रहा था,
कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। जितना कंफर्टेबल हाथ से फील होता है ना, ग्लव्स से थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे कई बार लगा भी लेती हूँ, और कई बार मुझे कल बड़ी गुस्सा सी आ रही थी, थोड़ी सी वो गीला कर दिया था ना, क्योंकि 2 दिन से रखा हुआ था, हल्का सा सूख रही थी तो गीला कर दिया था, तो गीला ही हो रहा, टपक रहा था इधर उधर से, तो उस चक्कर में और ज़्यादा ग्लव्स से नहीं बन रहा था। मैं निकाल के मैंने हाथ से ही फटाफट से लगा लिया, दोनों हाथ मिला के। तो वो नेचुरल मेहंदी है, कलर वाली तो रहती नहीं है, तो इसलिए कलर तो हाथ में ज़्यादा नहीं आता है। कल से आज तक काम करने में, फिर कपड़े वगैरह मैंने धुले थे वॉशिंग में तो निकल गया। पर लोहे की कढ़ाई में जब हम भिगो के रखते हैं ना मेहंदी को, तो वो उसकी वजह से हाथ को पूरा काला कर देती है। फिर उसमें आंवला सीका का रीठा का वो पानी जो था वो था, उसकी वजह से पूरे नेल्स के बगल बगल, नेल्स तो इसको मैं काटूंगी ही अब। ये जो मेरे हाथ वाले हैं इसमें के जो थोड़े बड़े बड़े हैं इनको आज काट ही दूंगी मैं। लेकिन जो हाथ में कालापन सा है ना, उसको नींबू घिसने से वो थोड़ा साफ हो जाएगा। तो अभी मैंने नाश्ता सिर्फ किया है, किचन बर्तन वैसे ही पड़ा है, और ये सोफे के कवर जो कल धुले थे मैंने वो सब पड़े हैं, सारे कपड़े ही पड़े हैं, रखने हैं मुझे, क्योंकि शाम को मार्केट चली गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था, नहीं फिर हो पाया ये सारे काम। तो फटाफट से फिर लग गई हूँ। एनर्जी के साथ जब काम करती हूँ ना तो लगता है जल्दी जल्दी निपटाऊँ, इसलिए जल्दी जल्दी करती हूँ। तो किचन बर्तन सब कुछ निपटाया है, और दाल मेरी बन गई है। जब मैं बर्तन धुल रही थी उस समय दाल चढ़ा दी थी, और उसके बाद हटा के दूध रख रही हूँ। तो दूध जब मैं उबालती हूँ ना, तो जिसमें डोलू में दूध आता है ना, मेरी आदत है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, दूध लगा रहता है तो उसको खंगाल के, हमेशा से गाँव से ही ये आदत है। दूध वगैरह आता था बाल्टियों में, जैसे गाय भैंस के लग के, तो बाल्टी धुल के डालना। लाइटर जली नहीं रहा, याद आता है ना पहले वाला समय। एक समय रहता था माचिस से ही गैस जलाते थे, चूल्हा जलाते थे। तो लाइटर में जब मैंने देखा ना तो उसके अंदर ऐसे कुछ कचड़ा सा हो गया था, तो जो माचिस की तीली थी ना जिससे मैंने गैस जलाई थी, उसी से ऐसे करके साफ़ कर दिया, और उसके बाद जलाया तो जल गया था। और उसके बाद ये कपड़े वगैरह ना कल जो धुले थे मैंने वाशिंग लगाई थी, तो यहाँ पे बीच वाले रूम पे, यहाँ पे कोई सोता नहीं है, तो ये बेड खाली था, यहीं पे रख दिए थे कपड़े। शाम को फुर्सत नहीं मिली थी, मार्केट चली गई थी तो रखना नहीं हुआ। और ये सोफे के कवर वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, तो अब इनको फटाफट से रखना उठाना टाइम से, मतलब दोपहर तक एक तरफ खाना वगैरह भी बनाती रहूँगी। और दूध जैसे रख दिया, धीमा कर दिया गैस, तो दूध उबलेगा, थोड़ा टाइम लगता है। हमेशा मेरी आदत है गैस पे दूध धीमा करके ही रख देती हूँ, तो उससे बहने का डर नहीं रहता है। और अगर दूध इधर उधर थोड़ा सा भूल जाओ तो बड़ी जल्दी से बह जाता है, तो इसलिए मेरी यही आदत है। और उसके बाद यहाँ पर एक एक काम सुबह से करने लगो ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। कहने के लिए काम वही पहले होता था ना, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं। लेकिन होता था पहले, काम ही क्या होता है घर में, खाना बनाना खिलाना। लेकिन सच में काम देखा जाए तो बहुत सारे हो जाते हैं। होते होते दोपहर हो जाती है मेरी, काम सब निपटाते निपटाते 12-1, मतलब सुबह का नाश्ता बनाया, खाया पिया गया, फिर पूजा पाठ, उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे धूप में चली गई सेकी साकी, फिर वहाँ से आई फिर लग गई। ये देखिए ये आ गए हैं, और अभी आंटी आई थी, आंटी की बहू आई थी, तो उनको चाय वगैरह पिलाई। जैसे ही खाली हुई मैं सारे काम निपटा के, वैसे आंटी और उनकी बहू आई, तो फिर चाय पानी, काफी देर गप्पे सप्पे। और ये अभी ये बच्चे पार्टी आ रहे हैं, और ये देखिए आज इन्होंने मेरा ये वाला पहना है, तो कह रही है सनी डांस। मैं कह रही हूँ कि अच्छा लग रहा है। सनी दान ही बोलते मम्मी। हाँ, चोमू लग रही है, चोमू लग रही है। हाँ। कहीं ना चोमू लग रही है, अच्छा लग रहा है ना, आप लोग बताइए। मैं इसको साड़ी के ऊपर पहनती हूँ, अच्छा लगता है, नहीं लग रहा है? बंद करो, ये देखो सब सही है, पहनना चाहिए कुछ अलग पहनना। अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं, ठूस ठूस के भरती हूँ, और उतने ही कपड़े दीवान में हैं। और उसके बाद भी ये लोग कपड़े ना ऐसा, कपड़ों के लिए कई बार कमेंट आ चुके हैं, लेकिन मैं कमेंट पे तो ध्यान नहीं देती हूँ। कोई बात नहीं, सबका अपना नजरिया है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। सही है ना, सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो इसकी परवाह, मतलब कितना भी सोचे, पर कहीं ना कहीं दिल में आ ही जाती है ये बातें, पर नहीं आनी चाहिए। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि ये बातें कभी नहीं आनी चाहिए। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही है, हर दर्द की दवा। आदमी ना सोचे ना, बिंदास अपनी जिंदगी जिए। तो बस अभी 1 घंटे से डिसाइड हो रहा है कि क्या पहना जाए। निकाल लो कपड़े।
तो ये मेरे कान्हा जी के कपड़े मैंने सुबह निकाल के रखे थे, धुलना भूल गई थी। अभी जब खाली होके आई हूँ तो मैंने कहा चलो इनको डाल देती हूँ धुल के। और आप लोग के कमेंट आते रहते हैं कि आप रोज़ ब्लॉग डाला करिए, बहुत मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है। आप लोग इतना प्यार करते हो, रोज़ देखना चाहते हो, लेकिन वही चीज़ें हैं, कोशिश करूँगी कि डाल पाऊँ, लेकिन वैसे तो एक दिन छोड़ के मतलब एक दिन गैप कर करके आता रहेगा। चाय पी के कप कहाँ रखा है? देव आपने इतनी खराब है ना, तेरी पकड़ कब अपना मेरा नहीं है वो। 2 करोड़ रुपए मेरे पूरे महीने बोलना नहीं, ठीक है? पैसा पूरे महीने शांति से, और सेविंग भी होनी चाहिए। ले दो पैसा। ये नहीं कि सारे पैसे उड़ा के बैठ गए। ला मैं संभाल के रख देती थी, ला संभाल के रख देती। अभी देखो बोलती ला पैसे संभाल के देगी, कोई नहीं संभालेगा। अपना अपना संभालना सीखो और अपने अपने पैसे रखना, खर्च करना तरीके से, और उसी में से बचाना, सेविंग भी करना आना चाहिए, ठीक है? दीक्षा का तो ज्यादा है, बाकी पापा भेजेंगे अकाउंट में। यस मम्मी, पापा के भी बच्चे हुए मेरे पास, अकाउंट पर कर दो ट्रांसफर, कैश इतना काफी है। यस होगी ना पेट्रोल। तो अभी खाना बन चुका है, सब लेकर जा चुके हैं, बस मेरा नंबर है। अब इसके बाद खाना, किचन, बर्तन यही होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चों को हम हर चीज़ सिखाते हैं, हर संस्कार, हर चीज़ माँ की वैसे जिम्मेदारी होती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है आगे लाइफ में, फ्यूचर में बहुत ज़रूरी होता है। पैसे कमाना ही नहीं ज़रूरी होता, पैसे कमाने के साथ उसे किस तरह से खर्च करना है और बचाना भी है, और अपने बजट के हिसाब से। तो अभी छोटे से हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं महीने की शुरुआत में, 1 महीने में इतना दे देंगे, इतने में अपना कभी कुछ खाने का दिल होता है खुद से ले लो, या कुछ पसंद की चीज़ खरीदनी है वो खरीद लो, और कुछ पैसे भी सेव करके रखो इसमें से इमरजेंसी के लिए, कभी अचानक कुछ ज़रूरत पड़ी, तुमको मन किया लेने का, तो वो चीज़ें हम अभी से बचपन से ही शुरुआत कर देते हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता होता है। वैसे तो माँ बाप हर जिम्मेदारी उठाते हैं, बच्चों को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस तरह से सिर्फ यही सोच एक रहती है कि बच्चे ये चीज़ भी सीखें, हर चीज़ के साथ साथ सेविंग करना भी उन्हें आना चाहिए, जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमारी इमरजेंसी जब पड़ती है तो सेविंग ही काम आते हैं। दोस्तों सारा काम हो गया, खाना पीना सब कुछ करके फुर्सत पा गए हैं, और देखो मेरी दोनों सुपुत्रियां यहाँ बैठी हुई हैं, एक के हाथ में दूध है, एक के हाथ में फोन है। तो यही चल रहा है यहाँ पर, मस्ती थोड़ी सी। दीदी को मनाया जा रहा है, दीपू ने कुछ बोला था तो दीक्षा गुस्सा हो गई, अब कह रही है अब दीदी मान जाओ। गाना गा दो दीपू। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे और बच्चे ना खेलेंगे, हो जाएंगे बोर, भाग जाएगी। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे सो, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे बोर। ये पिक्चर देखी आप लोगों ने? नहीं। बहुत मस्त थी, हम लोग तो देखे भाई, मेरी एज के साथ सारे ही देखे होंगे उस टाइम पे। मिस्टर इंडिया जो पिक्चर आई थी मस्त थी, मजा आया था देखने में। पहले टीवी देखने का अलग ही चस्का रहता था, लाइट बहुत कम आती थी गाँव में, और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मूवी आती थी, शनिवार फ्राइडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे को शाम को आती थी, दूरदर्शन चला करता था। तो बस एक ही चैनल पे वही न्यूज़, मूवी, सीरियल, सारी चीज़ें टाइम पे आया करती थी, और हम लोग देखा करते थे और बहुत खुश रहते थे। और फ्राइडे के स्कूल से जब इस टाइम पे पढ़ाई लिखाई करके फुर्सत होकर रात में 12 बजे तक जग के हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो मूवी देख ही लेते थे। उसमें लाइट चली जाती थी बीच में तो बड़ा दिल दुखी हो जाता था, मूवी छूट जाया करती थी। तो ये तो हमारे पुराने दिन हैं जो कि बीत चुके हैं, और पुराने दिन क्या, जो भी दिन बीत रहे हैं वो कहाँ लौट के आने वाले हैं। अभी वाले दिन भी हम कुछ दिन बाद सोचेंगे कि ये दिन कैसे बीते थे, और काश वो दिन लौट आए तो नहीं लौटेंगे। खूब एंजॉय करिए, इसीलिए दिल भर के जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। मैं भी यही कोशिश करती हूँ, और सुख दुख तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, मेरे में भी होते हैं, आपके भी लाइफ में।
तो ये मनाना रूठना चलता रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिएगा बिना शर्माए। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को ठोक दो लाइक ठोक दो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। इसी के साथ बाय बाय।